नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको बताएंगे ITI सेकेंड ईयर का पेपर जो आपके विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण संबंधित है। तो इसके लगभग आपकी 4 क्लासें होगी दोस्तों ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादा नहीं, इस क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं लगभग आपको यहाँ से 200 क्वेश्चन कराऊंगा। इस लेसन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आने वाला है। साथ ही अगर आप ITI CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि हम प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है आपकी CBT एग्जाम के। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करिए हो तो सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका सूर्य है, ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन है, भूतापीय ऊर्जा है। तो दोस्तों ये आपके तीनों क्या है, उपरोक्त सभी। तो उसका पहले करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका डी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उसको कहते हैं हम पावर हाउस। क्या कहेंगे? पावर हाउस। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? क्या खालिस्तान कहते हैं दोस्तों? तो बताओ दोस्तों क्या कहते हैं उसे? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम पेन स्टोक। क्या कहेंगे? पेन स्टोक। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन है, परमाणुविक ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ऊर्जा ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा ऊर्जा ईंधन के रूप में हम उपयोग करेंगे? तो वो दोस्तों उपयोग होता है यूरेनियम। यानी यूरेनियम एक इस प्रकार का पदार्थ है जो लगभग दोस्तों आपका कोयले से 1000 टन यानी 1 किलो यूरेनियम आपके 1000 कोयले के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसी में, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणुविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? तो बताओ तो किसी द्वारा है? तो वो दोस्तों आपको होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्या आएगा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों क्या होती है? तो वो दोस्तों कम होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हवा के किस ऊर्जा का रूपांतर पवन चक्की करता है? तो बताओ दोस्तों हवा का कौन सा रूपांतर पवन चक्की करता है? तो दोस्तों हवा का गतिज ऊर्जा पवन चक्की करता है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 400 किलोवोल्ट के वैद्युतिक पावर प्लांट को पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक लाना क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा वो? तो दोस्तों वो आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचने वाली लाइन को खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ दोस्तों उस लाइन को क्या कहेंगे? तो उसे सर्विस लाइन कहेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक संचरण खालिस्तान कहलाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा वो? तो दोस्तों वो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। यानी करेक्ट आंसर बी। लगभग आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा आपका? 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक मिनट दोस्तों, हाँ, 2 RCC खंभों के बीच की दूरी होती है
होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों, दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो लगभग आपकी 60 से 100 मीटर होनी चाहिए। यानी कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों? ये आपका 267 फीट हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन क्या है? एसी का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? तो बताओ दोस्तों, किन कारकों पर निर्भर करेगा? तो वो करेगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर भी करेगा, चालक का व्यास, चालक की आकृति, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? तो बताओ दोस्तों, किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी कोरोना के कारण। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन समाप्त करता है? तो बताओ दोस्तों, कौन समाप्त करेगा इसमें आर्क को? तो दोस्तों वो आपका अचालक तेल होता है, वो उसके आर्क को समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु को दाब कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया। तो बता दोस्तों कितना होता है उसका दाब? तो वो होता है 50 से 60 kg प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, ELCB कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझ सकता है? कुल मिला के दोस्तों ELCB फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब इसमें कम से कम कितनी लीकेज को ये समझ सकता है? तो दोस्तों ये कम से कम आपकी 100 मिली एम्पियर धारा को समझ सकता है, यानी उसको धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन रिवेबल फ्यूज है, यानी इसे वापस चेंज किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा फ्यूज होता है वो? तो दोस्तों वो आपका किट कैट फ्यूज होता है। क्या होता है? किट कैट फ्यूज। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्यरत है? तो बताओ दोस्तों, थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो दोस्तों वो करती है आपके ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन है, लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव्य होता है? तो बताओ दोस्तों, लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव्य भरा जाता है? तो दोस्तों उसमें CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा जाता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है? निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दाब पारे का खालिस्तान mm रखा जाता है। तो बताओ दोस्तों क्या रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। 21 क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी देख लो। क्वेश्चन आपका, सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत वितरण परिपथ में को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है? तो बताओ दोस्तों किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है? तो वह सामान्य व असामान्य दोनों अवस्था में तोड़ने का व जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? किस उद्देश्य से सर्किट ब्रेकर में तेल भरा जाता है? तो बताओ दोस्तों किस उद्देश्य से भरा जाता है? तो वो भरा जाता है दोस्तों परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है? तो बताओ दोस्तों कौन सी 2 है प्रक्रिया? तो उसमें होती है दोस्तों श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं सन ट्रिपिंग कुंडली, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस प्रकार के युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो बताओ दोस्तों कौन सी है वो? तो दोस्तों इसके लिए हम चुंबकीय ऊष्मीय अवस्था की आपकी सर्किट ब्रेकर काम में लेंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका 25 नंबर वाला कि
खालिस्तान में अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं है। तो बताओ दोस्तों ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो अनुरक्षण यानी उसके देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सा दोस्तों? तो वो दोस्तों आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB, यानी इसके अनुरक्षण की आवश्यकता यानी देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए ELCB का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों ELCB का उपयोग हम किससे विसंयोजित करने के लिए करते हैं? तो वो अर्ध दोष को दूर करने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन 250 वोल्टेज से कम होता है? तो बता दोस्तों ये आपकी लाइन है यानी LT यानी लो टेंशन, सुपर टेंशन, मीडियम टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो इनमें से कौन सी लाइन है जो 250 वोल्ट से कम होता है जिस लाइन का? तो दोस्तों वो है आपकी LT लाइन यानी लो टेंशन लाइन है जिसमें 250 वोल्ट से कम होता है। क्वेश्चन 28 नंबर है दोस्तों। किसी खंभे का कितना भाग सामान्य भूमि में दबाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम भी आ चुका है और काफ़ी बार आपकी ITI और कॉम्पिटिशन दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग हमेशा भूमि में दबाया जाता है यानी करेक्ट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? और क्वेश्चन है दोस्तों आपका 29 नंबर है, जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो दो खंभों का पारस्परिक परास खालिस्तान मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों इसकी परास खालिस्तान मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वो लगभग 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टा सिरोपरी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से खालिस्तान मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों कितनी मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? तो लगभग दोस्तों आपका 5.791 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा D। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका 31 नंबर, यानी किसी भवन की छत से निम्न एवं मध्यम वोल्टता के चालक तार की ऊर्ध्वर ऊंचाई खालिस्तान मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ऊर्ध्वर होती है इस प्रकार खड़ी, और अगर आपको क्षैतिज पूछे तो इस प्रकार आएगी। तो ये ऊंचाई कैसी होनी चाहिए दोस्तों, यानी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये ऊंचाई आपकी कम से कम 2.439 होनी चाहिए यानी करेक्ट आंसर D, इतनी मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उद्योगशाला को मुख्य 3 फेज लोड तक सीमित प्रकाश लोड के लिए उपयुक्त केबल खालिस्तान प्रकार का होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों वो आपके 3.5 कोर का होना चाहिए, क्योंकि 3 फेज का हो गया, आधा आपका जो अर्थ का होता है वो हो जाएगा, यानी न्यूट्रल का भी आता है इसमें, क्योंकि लाइट की काफ़ी जरूरत पड़ती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किस लिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाया जाता है? तो बताओ दोस्तों जालीदार कवच क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए आपका जालीदार कवच लगाया जाता है, करेक्ट आंसर C। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि में कितनी गहराई पर 11 kV HT केबल स्थापित किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कितनी गहराई पर? तो वो आपकी 11 kV है। ये केबल आपकी भूमि में कितनी गहराई पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी आपकी 0.9 मीटर गहराई में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन 35 है, कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए? तो बताओ दोस्तों कितनी ऊंचाई से अधिक नहीं करना चाहिए? 2.75 मीटर की ऊंचाई से अधिक स्थापित नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर। और क्वेश्चन क्या है, किसी उद्योगशाला में 50 HP के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 एज सप्लाई हेतु बस बार की धारावहन क्षमता होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर इसकी धारावहन क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों
50 HP की मोटर है तो इसका हम 1.5 गुना कर देंगे, यानी लगभग ये 100 एम्पियर आएगी, क्योंकि 100 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इससे आपस में मल्टीप्लाई करो तो लगभग ये 100 एम्पियर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1.5 से भी गुना करेंगे यानी 1.5 से भी गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 37 नंबर, 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरी बस बार खालिस्तान लंबाई में उत्पादित की जाती है। तो बताओ दोस्तों कितने लंबाई में उत्पादित की जाती है। तो दोस्तों वो आपकी 2.44 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। तो लगभग आपके 37 नंबर क्वेश्चन हो गए। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका 38 नंबर, किस प्रयोग हेतु MCB का प्रयोग नहीं हो सकता। तो बताओ दोस्तों किस प्रयोग के लिए नहीं हो सकता है। तो MCB हमेशा सूक्ष्म अति धारा बचाव हेतु प्रयोग नहीं की जाती है। चोरी से बचाना, क्योंकि ये वे शील्ड होते हैं, ये भी नहीं होते। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ये, इसके लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, टरबाइन जो ताप शक्ति संयंत्रों में लगी होती है की गति होती है। तो बताओ दोस्तों इसकी गति क्या होती है। तो दोस्तों इसकी गति होती है 3000 RPM। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, और क्वेश्चन क्या आपका 40 नंबर, किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। यानी आवृत्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत की आवृत्ति कितनी है सप्लाई, तो वो 50 Hz होती है विद्युत शक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है। तो बताओ दोस्तों इसकी क्षमता कितनी होती है। तो वो 2000 से 2500 HP तक की क्षमता होती है। क्वेश्चन 42 नंबर है, किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस में किया जाता है। तो वो सिलिकॉन में किया जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टता होती है। तो बताओ दोस्तों सौर सेल की वोल्टेज कितनी होती है। तो वो 0.5 वोल्ट होती है। क्वेश्चन है 44 नंबर, किस स्रोत द्वारा उपग्रह में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो बताओ दोस्तों किस ऊर्जा द्वारा उपग्रह में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों वो की जाती है आपकी सौर सेल के द्वारा, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 45, खालिस्तान विद्युत सप्लाई से संयोजित पूर्ण उपकरणों की सतह रेटिंग का योग है। तो बताओ दोस्तों किसका योग है वो। तो वो संयोजित भार का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात है। तो बताओ दोस्तों क्या है वो। तो मांग गुणांक होता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भार गुणांक क्या है। तो बताओ दोस्तों भार गुणांक क्या होता है। तो औसत मांग बटा अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। 48 नंबर है दोस्तों आपका, और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन भार गुणांक का अधिकतम मान होता है। तो बताओ दोस्तों भार गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है। तो वो 1 होता है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 49 है, क्या होता है जब भार गुणांक का मान उच्च होता है। तो बताओ दोस्तों क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है। तो करेक्ट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस इकाई में उपभोक्ताओं का भार प्राय मापा जाता है। यानी एनर्जी मीटर में माप किस प्रकार रीडिंग किया जाता है। तो दोस्तों आपका किसी पूछ रहा है, निम्न में से किस में उपभोक्ताओं का प्राय भार मापा जाता है। तो दोस्तों उपभोक्ताओं का भार हमेशा वो kW में किलोवाट में मापता है उपभोक्ताओं का भार। अगर आपको एनर्जी मीटर पूछता है तो वो kWh में मापता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।